हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेई एडवांस का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो जेई एडवांस 2026 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो आपका रीसेंट एग्जाम का है। सो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या है, हमें क्या दिया हुआ है। 300 केल्विन पे आपको मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी हैं ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 3 सॉल्ट्स एट 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, सो आपको बेसिकली मोलर कंडक्टेंस 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे 3 सॉल्ट्स के लिए दे रखी है, सोडियम नाइट्रेट, NaCl और EgNO3। तो आपको करना क्या है, आपको कंडक्टिविटी कप्पा साइमन पर सेंटीमीटर में AgCl के सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन की दे रखी है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, अगर सॉल्युबिलिटी AgCl की x है एट दिस टेम्परेचर, तो आपको वैल्यू पूछी है log बेस 10 1/x की। ठीक है, और दिया हुआ है ज्यूम जो आपका AgCl है वो डिजोल्व करेगा इन वाटर completely and that molar conductivity of the saturated AgCl solution is equal to its limiting molar conductivity ना, जैसे हम करते हैं। सो ये बेसिकली क्वेश्चन किसका है, देखो जैसे हम करते हैं ना एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरश लॉ, जिससे हम सॉल्युबिलिटी एक्सपैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की निकाल सकते हैं, उससे हम उसका KSP निकालते हैं। तो वही चीज़ है ये। तो बस आपको अब यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी पूछ रखी है। ठीक है, AgCl की क्या सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, एंड दैट इज गिवन एज x, और हमें ये x ही निकालना है और इस तरह रिपोर्ट करना आंसर को। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो यहाँ पे दो फंडा यूज हो रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन कॉलरश लॉ का, उससे आप क्या करोगे, उससे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालोगे AgCl की, है ना, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जो बेसिकली उसके सोल्यूशन की ही है क्योंकि वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आप निकालोगे। अब ये आप कैसे निकालोगे, वो जो 3 सॉल्ट दिए हुए हैं ना कॉलरश लॉ यूज करके, क्योंकि आपको पता है आप इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कॉलरश लॉ यूज करते हो ना, तो ये आप निकालोगे। ठीक है, अब इसका आप यूज करोगे सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए AgCl की, वो हम देखेंगे। और साथ ही देखो आपको ना जो 3 सॉल्ट्स है ना, उनकी आपको पहले इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है वो किस तरह वेरी करती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन -B√C, है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए ये इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, राइट। तो तीनों सॉल्ट्स जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट, कुछ मेंशन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। AgCl आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका करेंगे। ठीक है, तो वो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, एंड देन उससे ये निकालेंगे, एंड देन सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहले ना मैं इसका करके देखता हूँ सोडियम नाइट्रेट का। तो देखो आप यहाँ पे इक्वेशंस बना सकते हो। तो देखो जो आपकी λ1 है वो आपके पास क्या होगा, जो इसकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे है -B√C, है ना। अब देखो यहाँ पे रूट है ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सो मैं कहता हूँ कि इसे इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टेंस λ1 है, इस पे इसकी λ2 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 इस पे है ना ये। सो इक्वेशन 1 हो गई, इसको करो। सो दिस विल बी ये माइनस इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, तो 0.1 हो गया, दिस इज 0.1, सो दिस इज λ1। ठीक है, सो ये पहली इक्वेशन हो गई है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सोडियम नाइट्रेट के लिए। ऐसे मैं बाकियों के लिए भी कर लूंगा, सेम सेम जाएगा क्योंकि सारे एक जैसे हैं ना, सभी की स्टोइशियोमेट्री एक जैसी है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, λ2, वो आपके पास क्या बनेगा, लैम्डा इनफाइनाइट -B। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.04। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.04, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 0.2। मतलब आपके पास जो λ2 है वो आपके पास आएगी लैम्डा इनफाइनाइट -B 0.2। सो बेटा दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। देखो मेरे को λ1 कितनी दे रखी है, 111, और λ2 कितनी है मेरे पास, 101। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली, मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं इस एंटायर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सिंस फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, तो मैं फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर सकता हूँ ताकि ये b वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए, तो मेरे पास लैम्डा इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब व्हाट आई वांट टू डू, पहली इक्वेशन को मैंने
2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को उससे माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 टाइम्स ऑफ 111 माइनस 101, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये आ गई और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट। यहाँ से अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ बी टाइम्स 0.2, ये भी 0.2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास यही बचेगा ये, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से मेरा लैम्डा इनफाइनाइट क्या आएगा, वी कैन कैलकुलेट, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 121, ठीक है, किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, यूनिट हम बाद में देखेंगे। तो सोडियम नाइट्रेट का बेटा ऐसे हो गया। सिमिलरली देखो NaCl का भी सेम लॉजिक से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो वही दे रखी है ना, तो सेम लॉजिक से मैं NaCl और AgNO3 का भी कर सकता हूँ। सो मतलब बाय द सिमिलर लॉजिक यहाँ पे कर लेते हैं, बाय द सेम लॉजिक मैं NaCl का कर लेता हूँ और AgNO3 का कर लेता हूँ, सेम इक्वेशन यूज करके, दैट इज लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो लैम्डा चेंज होगा। तो देखो NaCl में भी सेम लॉजिक, तो आपने करा क्या था, आपने किया था 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, दिस वाज लैम्डा इनफाइनाइट। यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, दिस इज लैम्डा इनफाइनाइट। नहीं, तो देखो इसका लैम्डा 1 कितना है, डेटा देखो पीछे, इसका लैम्डा 1 ये है सेम, मतलब 117, सो यहाँ पे कर लो 117 माइनस इसका लैम्डा 2 कितना है 107, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 127 सॉल्व करके, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आएगा दिस इज 125 एंड दिस इज 116, दिस इज 134। बस मैंने तीनों के लैम्डा इनफाइनाइट निकाल लिए, ठीक है। अब मैं कॉलरस लॉ यूज करके AgCl का निकाल लूंगा लैम्डा इनफाइनाइट, है ना। तो वो मेरे पास क्या होगा, देखो मुझे पता है वो क्या होगा, आपको Ag का चाहिए तो आप AgNO3 के इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लोगे, आपको क्लोराइड का चाहिए तो आप NaCl की लोगे मोलर कंडक्टेंस, एंड देन आप माइनस कर दोगे एक्स्ट्रा किसकी, सोडियम नाइट्रेट की, सॉरी एक सेकेंड, इससे ये आया, इससे ये आया, ओके एक सेकेंड, आई थिंक डेटा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट था ना थर्ड वाला, सही है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे किसकी, सोडियम नाइट्रेट की, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सोडियम की और नाइट्रेट की ऐड कर दी थी, सो दैट्स वाई, ठीक है। सो आप कर लो, तो यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा AgCl का, देखो ध्यान से वैल्यूज पुट करो, AgNO3 की 134 है, NaCl की 127 है और इसकी आपने 121 निकाल ली है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो आपकी फाइनल मोलर कंडक्टेंस क्या आएगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बस मुझे यही चाहिए थी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, AgCl के लिए जैसे आप करते हो सॉल्युबिलिटी निकालना ना, तो आप इक्वेशन लगाओ, तो आप क्या करते हो, देखो आपको पता है आप करते हो कि जो AgCl की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे होएगी वो आपके पास किसके इक्वल होएगी, जो कप्पा है फॉर दी AgCl। एक्चुअली आप क्या करते हो, आपको ना कप्पा दे रखी होती है सोल्यूशन की, है ना, सोल्यूशन की कप्पा ऐसे लिख रहा हूँ, उससे आप क्या करते हो, वाटर की माइनस करते हो, है ना, क्योंकि दोनों कंपैरेबल होती हैं, वाटर के आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और उसको डिवाइड करते हो सॉल्युबिलिटी से, यहाँ से मेरी सॉल्युबिलिटी आती है ना इनटू 1000, राइट। तो देखो अब ये मुझे ना वाटर की नहीं दे रखी, तो वाटर की नहीं दे रखी तो मैं क्या करूँगा, वाटर की नहीं लूँगा और जो सोल्यूशन की दे रखी है वही सॉल्ट की है फिर, अदरवाइज आप सॉल्ट की निकालते थे सोल्यूशन से वाटर की माइनस करके कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैं ये नहीं लूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, जो मेरा कप्पा दिया हुआ है सोल्यूशन का, ठीक है, तो वही ले लिया डिवाइडेड बाय जो सॉल्युबिलिटी है इनटू 1000 10 टू द पावर 3। तब देखो यहाँ से मैं सॉल्युबिलिटी निकाल लूँगा, तो सॉल्युबिलिटी जो मेरा x है वो किसके बराबर आएगा, देखो कप्पा सोल्यूशन की ओवर AgCl की इंटू 10 टू द पावर 3। बस बेटा वैल्यूज पुट कर दो, ये आपके पास है 1.40 इंटू 10 टू द पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखो आप 1000 से मल्टीप्लाई जब करते हो, यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना है, यू मस्ट नो, है ना, जो आपको पता ही है कि ये मेरा साइमन पर सेंटीमीटर में होगा इस केस में, ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी मोलारिटी में, 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट दिस कम्स आउट इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो वही है, देखो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में कितना है 140, कितना है 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1000, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बेटा मेरे पास आएगा 10⁻⁻⁵, क्या, मोलर, ठीक है, मोलारिटी में। तो बस अब आपको निकालना क्या है, x तो आ गया ना, अब तो बस यही करना है, क्या करना है, log base 10 of 1/x, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से, x आपके पास आ गया 10⁻⁻⁵, ठीक है, मोलर, ठीक है। सो वही मतलब x ऐसे दिया हुआ ना, सो इट्स लाइक कि x मेरा ये आ गया, ओके, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, log base 10 ऑफ x की पावर -1, है ना, मतलब दिस विल बी log base 10 ऑफ 1/x, आपको ये निकालना है, ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी log base 10 ऑफ 1/10⁻⁵, ये क्या हो गया, log base 10 पता ही है 10⁵, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 5, बाहर log 10 आपके पास होता है 1, सो आंसर आ गया आपके पास 5, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 5, ठीक है। सिंपल था, बस थोड़ा सा लंबा था, ठीक है क्वेश्चन, अदरवाइज आपको सिंपली आपने x निकाल लिया था, दिस वाज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक्चुअली आपके पास जो सॉल्युबिलिटी आई है वो आई है इतने मोल्स पर लीटर, उसको आपने x से रिलेट किया मोल्स पर लीटर, सो x आपका डायमेंशनलेस है, देखो x आपके पास कितना है 10⁻⁻⁵, तो वहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ आया है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। ऐसे ही इलेक्ट्रो के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो चैनल पे, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके देन, बाय।